आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ अ रग पुल। रग पुल एक तरह का स्कैम है जो कि डेवलपर्स किसी भी डीफाई एक्सचेंज को यूज़ करके एक टोकन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैनकेक स्वैप है, वहाँ पे एक बंदा गलत इंटेंशंस के साथ आया कि मैं यहाँ एक टोकन क्रिएट करूँगा और उसकी एक हाइप क्रिएट करूँगा, और जब लोगों का पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा तो वो पैसा लेके भाग जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड रग पुल। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि रग पुल किया कैसे जाता है और इसकी टाइप कौन कौन सी हैं। सेकंड पार्ट होगा कि वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनको पहले हमने देखना है, उसके बाद किसी कोइन में इन्वेस्ट करना है। हमने पहले से एक वीडियो टॉप 5 स्कैम्स इन क्रिप्टो को लेके जो कि हमारे साथ हो सकते हैं वो बना रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है या ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और वो आप चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से टॉप 5 स्कैम्स हैं जो कि क्रिप्टो में हमारे साथ हो सकते हैं। तो रग पुल होता कैसे है? एक डेवलपर आए, उन्होंने किसी भी डीफाई प्रोडक्ट को लिया, फॉर एग्जांपल पैनकेक स्वैप को लिया, यूनी स्वैप को लिया, कोई भी स्वैप पे गए और एक नया टोकन क्रिएट कर दिया। तो टोकन और कोइन में क्या डिफरेंस है? कोइंस की अपनी ब्लॉकचेन होती है और टोकन्स किसी भी ब्लॉकचेन पे बनाए जा सकते हैं। तो सोलाना क्या है, वो ब्लॉकचेन है, उस पे जाके आप कोई भी टोकन क्रिएट कर सकते। इसी तरह आप एक डेवलपर गए पैनकेक स्वैप के ऊपर, वहां एक XYZ किसी भी नाम से एक टोकन क्रिएट कर दिया। अब उसकी एक्चुअल वैल्यू कोई नहीं होती, उसकी हाइप क्रिएट की जाती है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें फलां फलां चीज़ें हम करेंगे, ये चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। तो एक्चुअल होता कुछ नहीं है, तो उसकी एक हाइप क्रिएट की जाती है। जब इन्वेस्टर उसमें अपना पैसा लगा देते हैं, वो डेवलपर सारे पैसे लूट के वहां से निकाल के ले जाते हैं। ये रग पुल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कौन सी टाइप्स हैं। पहली टाइप तो है कि स्टीलिंग लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंजेस के ऊपर, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडेबल बनाने के लिए हमें उन्हें एक लिक्विडिटी पूल बनाना पड़ता है। उसमें वो कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ताकि शो करवाया जा सके कि ये कोइंस बहुत ज़्यादा परचेस किया जा रहा है। इसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट कैपिटल है इस कोइन का, वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। एक्चुअल वो अपने ही फंड्स यूज़ कर रहे होते हैं उस लिक्विडिटी पूल में। अब जो ही लोग देखते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ रही है तो अब उसमें वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर हमने पैनकेक स्वैप पे करना है और हमारे पास ETH पड़े हुए हैं तो हम ETH को कन्वर्ट करके वो कोई भी XYZ कोइन है वो इन्वेस्टर्स लेना शुरू कर देंगे। अब उसमें फंड्स आना शुरू हो जाएंगे। अब वो डेवलपर साहब क्या करेंगे, वो उस लिक्विडिटी पूल में से जितना भी ETH आया है, जितना भी उसमें लॉक हुआ है, वो निकालेंगे और लेके भाग जाएंगे। कोइन तो उनका पहले ही वर्थलेस था, पीछे प्रोजेक्ट नहीं था, कोई उसका वाइट पेपर नहीं था, कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट नहीं था, वो सारे ETH लेके वहां से भाग जाएंगे। सेकंड जो रग पुल की टाइप है उसमें यह है कि जितने लोग भी उसको परचेस कर लेते हैं वो उसको सेल नहीं कर सकते। जो ही उस टोकन की हाइप उस डेवलपर ने बनाई इस इंटेंशन के साथ कि मैं ये स्कैम करूंगा, लोगों के पैसे निकाल के यहाँ से भागूंगा, तो वो एक मलिशियस कोड मतलब ऐड कर देता है अपने टोकन के अंदर, अपने कोड के अंदर, कि लोग इसको सेल ना कर पाए, सिर्फ वही इसको सेल कर पाए। तो जो उसकी प्राइस, जो ही उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट आती रहती है, लोग देखते हैं कि इसकी प्राइस बहुत कम है, ये फ्यूचर में जाके प्राइस बढ़ेगी, तो लोग उसको परचेस करते रहते हैं, उसकी हाइप बनती रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें आती रहती है। तो जो ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो डेवलपर वो पैसे निकाल लेते हैं उस लिक्विडिटी पूल से, और जब लोग उसको सेल करना चाहते हैं तो वो उसको सेल कर ही नहीं पाते। हमने काफ़ी जगहों देखा है, ट्विटर पे, रेडिट पे हम देख रहे होते हैं कि काफ़ी सारे कॉइन्स के बारे में लोग लिख रहे होते हैं कि वो उसको सेल नहीं कर पा रहे। जितना भी स्लिपेज ज़्यादा करके भी उन्होंने ट्राई किया है, अगर वो 3% नॉर्मली स्लिपेज यूज़ करते थे तो अभी उन्होंने 25% भी करके देखा है, लेकिन उसको सेल नहीं कर पा रहे। डीफाई एक्सचेंजेस पे उसको सेल नहीं कर पा रहे। क्यों? कि वो डेवलपर ने एक ऐसा कोड उसमें ऐड कर दिया कि कोई दूसरा सेल कर ही नहीं सकता। वो खुद सेल करके जितने भी लिक्विडिटी पूल में ETH होते हैं, जितने भी फंड्स होते हैं, वो निकाल के भाग जाता है। तीसरा जो टाइप है वो डेवलपर कैशिंग आउट का है। मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाया जाता है कि हम इसमें फलां काम कर रहे हैं, ये हमने प्लेटफॉर्म बना लिया है, ये हमने साइट बना ली है, अब जी हम एक ऐसी गेम बना देंगे, कोई एक तूफानी गेम बन जाएगी, एक मेटावर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, फलां चीज़ें हम कर रहे हैं। एक्चुअल कुछ नहीं हुआ, सारी बातें ही हैं। और उस
टोकन की जो मोस्ट ऑफ द सप्लाई है वो भी डेवलपर के पास है। तो वो हाइप क्रिएट करते हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और डेवलपर जो है वो सारे कॉइन्स अपने मार्केट में सेल आउट करके अच्छी प्राइस पे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि कॉमन साइंस कौन से होते हैं, कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिसको देख के हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये रग पुल, ये टोकन जो है ये रग पुल हो सकता है। सबसे पहले तो है कि वो ओवरनाइट जो है उसकी हाइप बनेगी, मतलब विद इन अ वीक और 2 उसकी इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाएगी। टिकटॉक पे, यूट्यूब पे इतने इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, ठीक है, उनको कुछ अमाउंट दी जाएगी, उस कॉइन की जो मार्केटिंग टीम है उनको अमाउंट दी जाएगी कि इसके बारे में टिकटॉक बनाएं, इसके बारे में वीडियोस बनाएं कि बहुत अच्छा कॉइन है। तो ओवरनाइट उसकी हाइप क्रिएट की जाएगी। दूसरी जो है वो है अनोनिमस डेवलपर। दूसरी जो निशानी है रग पुल की उसमें यह है कि डेवलपर अपनी शनाख्त छुपाएगा। इथेरियम या सोलाना के ओनर्स हैं, आपको पता होगा वो कौन है, क्या कर रहे हैं, कब से वो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, क्या चीज़ें डेवलप हो रही है। ऐसे कोइंस जिनकी ऑनर्स का नहीं आइडिया कि इसके ऑनर्स कौन हैं, उन्होंने अपनी शनाख्त छुपा ली है, अपनी शनाख्त उन्होंने छुपाई है, ये एक रेड फ्लैग है। क्यों छुपाई है उसके लिए ऑब्वियस रीजंस होंगी। थर्ड जो रेड फ्लैग है वो लो लिक्विडिटी का है, कि वो जो पूल क्रिएट किया जाएगा उसकी लिक्विडिटी कम से कम होगी। अगर हम पैनकेक स्वैप को देखें तो उसकी 400 मिलियन से ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। उसमें अगर किसी हम एक कोइन को देख लें, अगर कोइन की 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वो बेहतर है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है तो वो रिस्की हो सकता है। तो हमें एटलीस्ट ये देखना है कि जो उसकी टोटल मार्केट कैप है उसकी 24 आवर वॉल्यूम जो है वो 10 to 30% हो टोटल मार्केट कैप का। वो अगर ट्रेड हो रहा है दैट इज अ गुड कॉइन। नेक्स्ट जो हमें चीज देखनी चाहिए वो TVL है, टोटल वैल्यू लॉक्ड, और जो वो लॉक्ड पीरियड है वो भी 6 मंथ to 1 ईयर से भी ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए TVL जो है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 6 मंथ के लिए लॉक कर दिए गए हैं, कितनी अमाउंट नेक्स्ट 1 ईयर के लिए लॉक कर दी गई है। अगर हम करंट देखें तो पैनकेक स्वैप की TVL जो है वो 14 बिलियन USD है। तो जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर में TVL आ रही होती है, और अगर कोई स्कैम प्रोजेक्ट है तो उसकी फ्यू 100,000 भी नहीं होगी। तो TVL एक हमारे पास रेड फ्लैग है जो कि हम देख सकते हैं कि वो कम से कम होगा। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोकन है, अगर किसी ने 40%, 50%, 30% सप्लाई ही टोकन की अपने पास रखी हुई है तो वो बहुत रिस्की है। अगर हम सोलाना की सप्लाई देखें, टोटल 100 मिलियन की सप्लाई है, 25% उन्होंने इन्वेस्टर्स को बेची थी शुरू में फंड्स रेज करने के लिए, 20% उनकी टीम के पास थी जो कि नेक्स्ट 6 मंथ तक लॉक की हुई थी, मतलब वो उसको निकाल के सेल आउट नहीं कर सकते थे। 5% सप्लाई उसकी एडवाइजर्स के लिए थी, 15% लिक्विडिटी में के लिए थी, 10% मार्केटिंग और जो स्टिकिंग के रिवॉर्ड्स हैं उसको देने के लिए 10% वो रखी हुई थी, 25% कंपनी के रिजर्व थे। तो मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड टोकनोमिक्स थी सोलाना की। तो इसी तरह किसी भी नए प्रोजेक्ट को देखते हुए हमने उसका टोकनोमिक्स देखना है कि सप्लाई डेवलपर के पास कितनी है, किसी एक बंदे ने उसकी कितने % सप्लाई जो है वो ओन की हुई है, क्योंकि वो ही इज़ द पर्सन, वो मार्केट को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। अपने वो 40-50% उसी वक्त सेल आउट करके सारी मार्केट गिरा के निकल जाए। नेक्स्ट जो रेड फ्लैग है वो इनकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस बहुत कम होगी, उनकी वेबसाइट को अच्छी सी नहीं होगी, उनका वाइट पेपर जो है, तो अगर वाइट पेपर में ही प्रॉपरली चीज़ें मेंशन नहीं की गई तो वाइट पेपर भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। और जो नेक्स्ट रेड फ्लैग है वो किसी अच्छी फर्म ने उनका ऑडिट नहीं किया होगा। जब भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो डिफरेंट जो ऑडिट की कंपनीज हैं, क्रिप्टो की सिक्योरिटी की कंपनीज हैं, वो ऑडिट करके एक रिपोर्ट जारी करती कि इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, सिक्योरिटी वाइज ये किस तरह रिलायबल है कि नहीं है। तो ये डिफरेंट ऑडिट्स होते हैं। अब हमने देखना है कि रग पुल को अवॉइड कैसे करना है। इसके लिए 3 वेबसाइट्स हैं, टोकन स्निफर है, रग डॉक्टर है, और तीसरा है कि आप एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर जैसे इथरस्कैन या बाइनेंस स्मार्ट चेन स्कैन का ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर को देख सकते हैं कि एक्चुअल वहाँ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं नहीं हो रही, टोटल सप्लाई कितनी है, टोटल होल्डर्स कितने हैं, कितने 24 आवर में ट्रेडिंग हुई है, कितने ट्रांसफ़र हुए। तो ये सारी चीज़ें जो
उस ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है, उस पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन से बिगेस्ट स्कैम हो चुके हैं रग पुल्स को लेके। जो सबसे बड़ा वो था वन कॉइन का। सेकंड जो है वो बिट कनेक्ट का हुआ था 2018 में, जो उन्होंने बिट कनेक्ट एक्स के नाम से वो कॉइन स्टार्ट किया था। वो पोंजी स्कीम थी जिसमें उन्होंने $2 बिलियन जो है वो लूटे थे। तीसरा जो है वो हमारे पास बिट क्लब नेटवर्क का है, वो भी एक पोंजी स्कीम थी और इसमें $722 मिलियन जो है वो इन्वेस्टर के स्कैम किए गए थे। लेटेस्ट जो स्कैम हमने देखा है वो स्क्वाड गेम टोकन को लेके है और उसकी प्राइस जो बढ़ी थी वो तकरीबन 2,30,000% बढ़ी थी 2 वीक्स के अंदर। और जब प्राइस बढ़ी है, लोग उसको सेल करना चाहते तो वो सेल नहीं कर पाए और नवंबर 2021 में डेवलपर ने सारी रकम वहां से निकाल ली और वो टोटल जो अमाउंट थी वो $3.4 मिलियन थे इन्वेस्टर के जो स्कैम किए गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह।